नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस ज्ञान से भरे चैनल पर। आज की कथा किसी कल्पना की नहीं बल्कि उस सच्चाई की है जिसे बहुत से युवा जी रहे हैं लेकिन कह नहीं पाते। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने जवानी की दहलीज पर ही खुद को खो दिया था और फिर कैसे एक साधु के सानिध्य ने उसके तन मन दोनों को जगा दिया। बहुत साल पहले विंध्याचल के पास बसे एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। नाम था नीलय। उम्र सिर्फ 22 वर्ष, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे जिंदगी ने उससे बहुत कुछ छीन लिया हो। आंखों के नीचे गहरे साए, शरीर में हर समय कंपन, बाल झड़ते हुए और मन में एक अजीब सी बेचैनी। दिन मोबाइल की स्क्रीन में गुजर जाता और रातें उसे उसकी ही कमजोरियों के अंधेरे में धकेल देती। नीलय हर बार खुद से कहता, अब बस, आखिरी बार। लेकिन सुबह होते होते वही गलती, वही हार। धीरे धीरे आत्मविश्वास टूटने लगा, शरीर कमजोर होने लगा और मन में खुद के लिए नफरत भर गई। एक दिन वह अपने कमरे में चुपचाप बैठा था, सिर झुका हुआ, आंखें खाली। तभी उसे याद आया कि गांव से दूर पद्मवन आश्रम में एक सिद्ध वैद्य संत रहते हैं, स्वामी देवप्रज्ञ। कहते हैं लोग वहां टूटे शरीर और बिखरे मन लेकर जाते हैं और बदले हुए लौटते हैं। नीलय ने सोचा, अब बचा ही क्या है खोने को। लेकिन दोस्तों, इस कहानी से पहले एक सच्चाई समझना जरूरी है। अक्सर लोग कहते हैं गलती तो इंसान से हो ही जाती है। सच बताऊं, यही एक पंक्ति सबसे ज्यादा नुकसान करती है। कुछ पल की खुशी के लिए जब बार बार खुद को खोया जाता है तो एक समय ऐसा आता है जब ताकत बस नाम की रह जाती है। जिसे 2 बूंद समझकर बहाया गया वही पूरी जवानी ले जाता है। फिर वही लोग कभी मंदिर की सीढ़ियों पर तो कभी जंगल की जड़ी बूटियों में समाधान ढूंढते हैं। लेकिन सही ज्ञान के बिना जीवन उस पेड़ जैसा हो जाता है जिसमें फल कभी नहीं आते। दुबला शरीर, माचिस की तीली जैसी कलाई, आंखों में बुझी हुई रोशनी, ये बातें आपने भी कहीं न कहीं जरूर सुनी होंगी। शायद उस समय आपने हंसकर टाल दिया हो, लेकिन कभी अकेले में यह ख्याल जरूर आया होगा, काश मेरी बॉडी भी थोड़ी मजबूत होती तो जिंदगी कुछ और होती। यह समस्या किसी एक की नहीं है। किशोरावस्था से लेकर कॉलेज के दिनों तक असंख्य युवा इससे गुजरते हैं। रातों की नींद उड़ जाती है, दिन भर थकान चिपकी रहती है, शरीर टूटता रहता है, जोश और आत्मविश्वास धीरे धीरे गायब हो जाता है। लेकिन अगर आपकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई है, अगर शरीर जवाब देने लगा है, तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज की इस कथा में आगे आप जानेंगे एक ऐसा आयुर्वेदिक मार्ग जिसे अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो शरीर में नई ऊर्जा भर जाती है। इतनी शक्ति कि बड़े बड़े पहलवान भी सामने फीके लगे। सिर्फ 1 सप्ताह के निरंतर अभ्यास से कमजोरी दूर होने लगती है, खोई हुई ताकत लौट आती है और चेहरे पर अलग ही तेज दिखाई देने लगता है। तो मित्रों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि नीलय की यह यात्रा सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी फिर से जीवित करने वाली है। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब नीरव अपने गांव से कई कोस दूर स्थित शांतिवन धाम पहुंचा। आश्रम में एक अलग ही सन्नाटा था। पीपल के नीचे एक सिद्ध पुरुष ध्यानमग्न बैठे थे, महायोगी अनंत दास। आंखें बंद थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वे सब कुछ देख रहे हों। नीरव उनके चरणों में गिर पड़ा। आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपनी जवानी खुद ही नष्ट कर दी। रोज रोज खुद को कमजोर करता रहा। आज न शरीर में दम बचा है, न आत्मा में शांति। महायोगी ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि में न डांट थी, न तिरस्कार, सिर्फ करुणा। वे बोले, वत्स, जो भूल तुमने की है वही आज असंख्य युवक कर रहे हैं। उन्हें यह ज्ञान ही नहीं कि वीर्य का नाश केवल शरीर का नुकसान नहीं बल्कि जीवन शक्ति का क्षय है। नीरव चुपचाप सुनता रहा। गुरुदेव बोले, यह कोई साधारण द्रव नहीं है, यह तुम्हारे रक्त का सबसे श्रेष्ठ अंश है। तुम्हारी बुद्धि, हड्डियों की मजबूती, आंखों की चमक और आत्मविश्वास सब इसी से जन्म लेते हैं। इसे व्यर्थ कमाना मतलब अपनी ही नींव को कमजोर करना। यह सुनकर नीरव स्तब्ध रह गया। उसने कभी इस दृष्टि से नहीं सोचा था।
गुरुदेव आगे बोले, जैसे सूर्य का तेज धरती को जीवन देता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर का तेज तुम्हें पुरुषार्थ देता है। जब तुम बार बार उसे नष्ट करते हो तो अपनी ही अंदरूनी अग्नि को बुझा देते हो। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लो कोई किसान रोज अपने खेत की उपजाऊ मिट्टी निकालकर बाहर फेंकता रहे, क्या उस खेत में कभी फसल उगेगी? नहीं। और यही तुम अपने शरीर के साथ कर रहे हो, खुद को बंजर बना रहे हो। नीरव की आंखें भर आईं। वह भर्राई आवाज में बोला, गुरुदेव, क्या अब भी कुछ संभव है? क्या मैं फिर से ताकत और आत्मविश्वास पा सकता हूं? यह सुनकर महायोगी अनंतदास मंद मुस्कुराए। वत्स, कोई भी सूखा पेड़ अगर सही जल, सही धूप और सही देखभाल पाए तो फिर से हरा हो सकता है। तुम्हें केवल संयम और उचित आयुर्वेदिक साधन अपनाने होंगे। उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय दूंगा जिसे अगर तुम केवल 7 दिन भी विधि पूर्वक अपनाओ तो तुम अपने भीतर फिर वही ओज, वही शक्ति और वही आत्मबल महसूस करोगे। नीरव के चेहरे पर आशा की हल्की किरण जगी। गुरुदेव, कृपया मुझे वह मार्ग बताइए जो मेरे भीतर फिर से जीवन भर दे। तब गुरुजी बोले, वत्स, आज हम उस विषय पर बात करेंगे जो तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। एक ऐसा रहस्य जो शरीर को नई ताकत देगा, मन को शांति देगा और आत्मविश्वास को फिर से जगा देगा। आज का विषय है सुबह खाली पेट 1 गिलास से वीर्य क्षय की भरपाई। उन्होंने समझाया, आज के समय में यह समस्या असंख्य युवाओं को अंदर ही अंदर तोड़ रही है। लेकिन चिंता मत करो, प्रकृति ने हर रोग का समाधान दिया है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा बताऊंगा जो शरीर को भीतर से भर देगा और तुम्हें पहले से भी अधिक शक्तिशाली बनाएगा। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि वीर्यनाश होता क्या है। गुरुदेव बोले, आयुर्वेद में वीर्य को शुक्र धातु कहा गया है। यह शरीर की 7 धातुओं में सबसे अंतिम और सबसे मूल्यवान धातु है। इसे बनने में शरीर को अत्यंत परिश्रम करना पड़ता है। भोजन से पहले रस बनता है, फिर रक्त, फिर मांस, फिर अस्थि और कई दिनों की प्रक्रिया के बाद जाकर यह शुक्र धातु बनती है। अर्थात यह तुम्हारी संपूर्ण शक्ति का निचोड़ है। लेकिन जब मनुष्य गलत आदतों में फंस जाता है, विशेषकर बार बार हस्तमैथुन जैसी आदतों में, तो यही अमूल्य शक्ति नष्ट होने लगती है और उसके साथ ही शरीर, मन और आत्मा तीनों कमजोर पड़ने लगते हैं। तुमने स्वयं देखा होगा। गुरुदेव बोले, ऐसे लोग धीरे धीरे थकान, डर, आत्मविश्वास की कमी और चेहरे की बुझी हुई चमक से घिर जाते हैं। महायोगी अनंतदास ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, जब यह शक्ति निरंतर नष्ट होती रहती है तो उसके संकेत शरीर खुद देने लगता है। चेहरे की चमक बुझने लगती है, आंखों के नीचे काले घेरे उतर आते हैं, कमर में दर्द रहने लगता है, शरीर हर समय थकाथका सा महसूस करता है, मन भारी रहता है और आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उन्होंने आगे समझाया, ये सब वीर्यक्षय के लक्षण हैं। अगर इन्हें नजरअंदाज किया जाए तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। लेकिन याद रखो, प्रकृति कभी किसी समस्या को बिना समाधान के नहीं छोड़ती। गुरुदेव ने शांत स्वर में कहा, आज जो उपाय मैं तुम्हें बता रहा हूं वह शरीर को फिर से शक्तिशाली बनाने का एक प्रभावशाली आयुर्वेदिक मार्ग है। अगर इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो यह शरीर में ऐसी ऊर्जा भर देता है कि बड़े बड़े बलवान भी सामने फीके लगे। नीरव ध्यान से सुन रहा था। वत्स, गुरुजी बोले, इस नुस्खे के लिए बहुत जटिल चीजों की जरूरत नहीं है। इसमें 5 सरल लेकिन शक्तिशाली तत्व हैं। भुने हुए चने का पाउडर, ताजा दूध, पका हुआ केला, खजूर और थोड़ा सा गुड़। अगर तुम इसे लगातार 7 दिन तक भी नियम से ले लो, उन्होंने कहा, तो शरीर की जड़ जमा चुकी कमजोरी दूर होने लगती है। भीतर एक नया ओज, नया तेज पैदा होता है। आंखों में चमक लौट आती है, आवाज में दम आता है और चाल में आत्मविश्वास झलकने लगता है। गुरुदेव ने सावधान करते हुए जोड़ा, लेकिन वत्स, यह अमृत तभी काम करेगा जब तुम संयम रखोगे। गलत आदतों को छोड़ना होगा, जीवन शैली को शुद्ध करना होगा।
यह नुस्खा चमत्कार जरूर करता है, पर तुम्हें भी अपना कर्तव्य निभाना होगा। फिर वे बोले, अब ध्यान से समझो कि इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले उन्होंने भुने चनों की बात की। आयुर्वेद में चने को बलवर्धक आहार माना गया है। यह शरीर को प्राकृतिक शक्ति देता है। चनों को तवे पर हल्का भूनो, इतने कि वे कुरकुरे हो जाएं, पर जले नहीं। भूनने के बाद उन्हें ठंडा होने दो और फिर मिक्सर में डालकर बारीक पाउडर बना लो। यही इस नुस्खे की नींव है। उन्होंने समझाया, इस पाउडर में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, जो मांसपेशियों को मजबूत करता है। इसमें आयरन, फाइबर और जरूरी मिनरल्स होते हैं, जो कमजोरी को दूर करते हैं। वीर्यक्षय से जो शक्ति शरीर से निकल चुकी होती है, उसे वापस लाने में यह बहुत सहायक है। गुरुदेव ने एक और लाभ बताया। भुने चने का पाउडर पाचन को भी सुधारता है। अक्सर इस कमजोरी के कारण पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और भोजन से पूरा पोषण नहीं मिल पाता। यह पाउडर पेट को साफ करता है और पोषक तत्वों को शरीर तक पहुंचाता है। पाउडर को एक साफ, हवाबंद डिब्बे में रख लो। उन्होंने कहा। इसके बाद दूध की बारी आई। वत्स, गुरुजी बोले, दूध को आयुर्वेद में अमृत के समान माना गया है। यह पूर्ण आहार है। इसमें कैल्शियम है, जो हड्डियों को मजबूत करता है, प्रोटीन है, जो मांसपेशियों को पोषण देता है, और ऐसे तत्व हैं जो रक्त को शुद्ध करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने कहा, दूध शरीर में ओज बढ़ाता है, वही तेज जो चेहरे पर चमक और व्यक्तित्व में आकर्षण लाता है। अब विधि बताते हुए गुरुजी बोले, 1 गिलास ताजे दूध में 1 या 2 चम्मच भुने चने का पाउडर मिलाओ। इसके बाद 1 पका हुआ केला लो। केला तुरंत ऊर्जा देने वाला फल है। इसमें प्राकृतिक शर्करा होती है, जो शरीर को फौरन शक्ति देती है। वीर्यक्षय से आई थकान को दूर करने में यह बहुत सहायक है। केले को छोटे टुकड़ों में काटकर दूध में डाल दो। अब इसमें 2 खजूर डालो। महायोगी अनंत दास ने आगे समझाते हुए कहा, वत्स, खजूर को आयुर्वेद में वीर्यवर्धक माना गया है। इसमें आयरन, कैल्शियम और प्राकृतिक शर्करा होती है, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देती है। यह थके हुए शरीर में फिर से जान भर देती है। 2 खजूर लो, उनके बीज निकाल दो और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर दूध में डाल दो। अब अंत में गुरुदेव बोले, लगभग 5 ग्राम गुड़ मिलाओ। गुड़ केवल मिठास नहीं है, यह खून को साफ करता है, शरीर में एक स्वस्थ ऊष्मा पैदा करता है और अंदरूनी कमजोरी को दूर करता है। अब इन सभी चीजों को मिक्सर में डालकर अच्छी तरह पीस लो। तुम्हें एक गाढ़ा, पौष्टिक और बलवर्धक पेय तैयार करना है। नीरव ध्यान से हर शब्द अपने मन में बैठा रहा। ग्राइंड करने के बाद गुरुजी ने कहा, इसे 1 गिलास में निकाल लो। यह पेय साधारण नहीं है, यह एक ऐसा अमृत है जो वीर्यक्षय से आई कमजोरी को जड़ से ठीक करने की क्षमता रखता है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इसे बनाना आसान है, समय भी ज्यादा नहीं लगता, लेकिन इसके लाभ इतने गहरे हैं कि यह शरीर को भीतर से भर देता है और पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बना देता है। कुछ क्षण रुककर गुरुजी बोले, अब यह जानना भी जरूरी है कि इसे कब और कैसे पीना है। इस नुस्खे को लेने का सबसे उत्तम समय है सुबह खाली पेट, या फिर रात को सोने से पहले। सुबह के समय उन्होंने समझाया, जब पेट खाली हो तब शरीर इसे सबसे अच्छे से ग्रहण करता है। सुबह जल्दी उठो, मन में सकारात्मक भाव रखो, दांत साफ करो और थोड़ा सा पानी पी लो ताकि पेट हल्का गीला हो जाए। इसके बाद इस पेय को तैयार करो और धीरे धीरे, श्रद्धा और विश्वास के साथ पी लो। पीते समय गुरुदेव बोले, अपने मन में यह भावना रखो कि यह नुस्खा तुम्हारे शरीर को ठीक कर रहा है, खोई हुई शक्ति को वापस ला रहा है। इसे पीने के बाद कम से कम आधे घंटे तक कुछ और मत खाना, ताकि यह शरीर में पूरी तरह अवशोषित हो सके। उन्होंने कहा, यह पेय तुरंत ऊर्जा देता है और दिन भर ताजगी बनाए रखता है, लेकिन इसका पूरा लाभ देखने के लिए इसे लगातार कम से कम 1 महीने तक लेना आवश्यक है। 1 महीने के नियमित सेवन से, गुरुदेव ने दृढ़ स्वर में कहा,
चेहरे की चमक लौट आती है, आंखों के नीचे के काले घेरे मिटने लगते हैं, कमर का दर्द समाप्त होने लगता है और शरीर में अद्भुत बल का अनुभव होता है। आत्मविश्वास बढ़ता है, काम करने का जोश लौट आता है और वीर अक्षय से हुआ नुकसान धीरे धीरे भरने लगता है। फिर उन्होंने चेतावनी भी दी, लेकिन वत्स, याद रखना, यह नुस्खा अमृत है, पर संयम के बिना अधूरा है। अगर तुम इसे अपनाओ लेकिन गलत आदतें न छोड़ो तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा। सबसे पहले उन आदतों को पूरी तरह त्यागना होगा जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं। साथ ही गुरुजी बोले, स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। सुबह जल्दी उठो, सूर्य नमस्कार करो, ताजी हवा में टहलने जाओ, सात्विक भोजन लो, हरी सब्जियां, फल और दालें। अपने मन को उन विषयों से दूर रखो जो तुम्हें फिर से गलत मार्ग पर ले जाएं। ध्यान और प्राणायाम करो ताकि मन शांत रहे और इंद्रियों पर नियंत्रण बना रहे। प्रकृति, उन्होंने कहा, उन्हीं की सहायता करती है जो सच में स्वयं को सुधारने का संकल्प लेते हैं। इतना कहकर महायोगी अनंत दास शांत हो गए। नीरव ने भाव विभोर होकर गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया, हृदय से धन्यवाद दिया और नई आशा के साथ आश्रम से विदा हो गया। दोस्तों, यह नुस्खा प्राचीन आयुर्वेदिक वैदिक ज्ञान पर आधारित है। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आप भी इसे अपनाने वाले हैं या पहले कभी ऐसा कुछ किया है? आपका अनुभव किसी और के जीवन में रोशनी ला सकता है। अगर आपको यह कथा उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका स्वास्थ्य, आपकी शक्ति, यही हमारी कामना है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।